और इस समय एक बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है सियासत के मैदान से। कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जिसकी लिस्ट पर सबकी निगाहें टिकी थी, आपको बता दें कि उसकी पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट में फिलहाल 31 नामों की घोषणा की गई है। जो सबसे ज्यादा निगाहें जिस नाम पर टिकी थी, जिसको लेकर कयास कई दिन से लग रहे थे, वो है विनेश फोगाट का नाम। हालांकि पहले से ही ये लगभग तय माना जा रहा था कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनकी सीट कौन सी होगी इसको लेकर भी तमाम तरह की अटकलें थी। लेकिन अब साफ हो गया है, जुलाना विधानसभा सीट से विनेश फोगाट चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। आपको बता दें, हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 90 विधानसभा सीटें हैं और सभी विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान हो रहा है। कई बैठकों का दौर चला। एक एक टिकट के ऊपर कई दावेदार थे। उन तमाम नामों पर मंथन विचार करने के बाद आखिरकार कांग्रेस की जो केंद्रीय कमेटी है चुनाव के लिए, उसने ये लिस्ट जारी कर दी है। कुल 31 नाम इस लिस्ट में आए हैं। नारायणगढ़ से शैली चौधरी को टिकट दिया गया है। बादली से कुलदीप वत्स कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 31 नाम है और नूह से आफ्ताब अहमद को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस की पहली लिस्ट आ चुकी है। कई नामों की घोषणा इसमें की गई है और इस लिस्ट में 31 नाम शुरुआत में डाले गए हैं। पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवारों के नाम हैं। आप जो नीचे ब्रेकिंग चलते हुए देख रहे हैं उसमें उन नामों को आप देख सकते हैं। जुलाना से विनेश फोगाट, जिनको लेकर लंबे समय से कयास लग रहे थे कि वो सियासत के मैदान में उतरने वाली हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का दामन थामने से पहले उन्होंने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सीधे हम रुख करेंगे, मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए। मनोरंजन, पहली लिस्ट में 31 नाम, जो अहम नाम है उनमें एक विनेश फोगाट है, इसके अलावा और कौन कौन से नाम हैं और इस लिस्ट का जो सार है वो क्या दिखाता है, क्या इसमें संदेश छुपा है? देखिए, इस लिस्ट को आप देखेंगे तो अधिकतर कांग्रेस ने अपने पुराने विधायकों को रिपीट किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम तो है ही, वो सांपला सीट से लड़ेंगे। विनेश फोगाट को जुलाना सीट दी गई है। इसका मतलब कि जो आज ही उनकी ज्वाइनिंग हुई है। बादली सीट जो कहा जा रहा था कि बजरंग वहां से लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको आपने देखा होगा कि जो किसान कांग्रेस है उनका वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। बादली से जो कुलदीप वत्स थे, जो विधायक थे, उनको रिपीट किया गया है। और चिरंजीव राव जो कि लालू यादव के दामाद हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनको भी रिपीट किया गया है। तो कुल आप कह सकते हैं कि उन सभी पहले लिस्ट को देख के लग रहा है कि कांग्रेस ने बहुत ही सेफ लिस्ट निकाली है। कहा गया कि 70 से अधिक नाम जो है वो कांग्रेस ने तय कर लिए थे, लेकिन उन सभी नामों की घोषणा नहीं की गई है। जो सिटिंग एमएलए हैं उनके नामों की ही घोषणा की गई है। अधिकतर इसमें वही नाम है जिससे कि फिलहाल तुरंत में कोई जो है आपको बगावत देखने को ना मिले। तो आप जो है पहली लिस्ट की यही सबसे बड़ी खूबी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो पहली लिस्ट जारी की है उसका सार यही है। जी, 31 नामों की घोषणा की गई है और बाकी के जो नाम हैं, आप बता रहे हैं कि 71 नाम फाइनल हो चुके हैं। तो दूसरी लिस्ट में ही क्या तमाम नामों की घोषणा की जाएगी या दूसरी के बाद तीसरी लिस्ट पे आ सकती है? नहीं, जो हमें बताया गया है कि कांग्रेस थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रही है। अभी आपने देखा कि बीजेपी के लिस्ट के बाद जो है किस ढंग का बवाल मचा है, तो कांग्रेस उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहती है। इसलिए उन्होंने ये पहली लिस्ट जो है 31 लोगों की निकाली है। कुछ सीटें जो है वो अभी तक आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत चल रही है। उसके लिए भी वहां पर जो है सीटों की संख्या के साथ साथ कौन सी सीट पर आम आदमी पार्टी को दिया जाएगा, इसको लेकर के भी बात फाइनल नहीं हुई है। तो दोनों तरफ से वहां पर निगोशिएशन भी चल रहा है। तो वो 5 सीट होगी, 6 सीट होगी, इसको लेकर के भी जो है जो स्थिति साफ नहीं है। और वो कौन कौन सी सीट होंगी, क्योंकि ऐसा कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि जो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं वो बहुत
की नहीं है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने कहा है कि नहीं गठबंधन करेंगे, तो कहा गया कि वैसी सीटें दी जाए जो कि बीजेपी की मजबूत सीटें हैं। तो उस पर आम आदमी पार्टी ने कुछ अरंगा लगाया। उनका वो अपने चॉइस की सीटें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र की 3-4 सीटें मिले और 1-2 सीट इधर उधर से भी मिले। तो इसके लिए भी जो है उन सीटों पर अभी कांग्रेस नामों की घोषणा नहीं की है। इतना तो साफ है कि आम आदमी पार्टी को सीटिंग विधायक का सीट कांग्रेस नहीं दे सकती, नहीं देती, इसलिए सिटिंग विधायक के नामों की जो है घोषणा की गई। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत भी जुड़ गए हैं, उनके पास हम चलते हैं। प्रशांत, पहली लिस्ट तो आ गई है, 31 नामों की घोषणा की गई है और जैसा कि मनोरंजन बता रहे थे कि ज्यादातर सिटिंग एमपीज को टिकट दिया गया है। हमने देखा था बीजेपी की जब लिस्ट आई थी इसमें तमाम जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और तमाम तरह के समीकरण उसमें देखा गया। महिला फैक्टर, ओबीसी फैक्टर, एससी फैक्टर, एसटी फैक्टर, ये तमाम फैक्टर्स देखे गए थे। तो ये जो लिस्ट है कांग्रेस की, सवाल ये कि दूसरी लिस्ट कब तक आ जाएगी और कांग्रेस भी क्या उन तमाम पहलुओं पर विचार कर रही है जो बीजेपी ने तमाम सोशल इंजीनियरिंग के पहलू सोचे हैं? देखिए अनंत, कांग्रेस के पास दूसरी समस्या है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 67 नामों का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस ने महज 31 नामों का ऐलान किया है। पिछली बार भी कांग्रेस को 31 सीटें ही आई थी, ये महज संयोग भी है, लेकिन इसमें से कई ज्यादातर सिटिंग विधायक हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस के पास जो समस्या दूसरी है, हम बार बार कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। 90 सीटों के लिए जितने आवेदन कांग्रेस के पास इस बार आए हैं, मैं आज दिन भर कांग्रेस दफ्तर में ही था। आप विश्वास करिए कि कांग्रेस नेताओं के लिए वहां पर घूमना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतने लोग कांग्रेस के टिकटार्थी वहां पर हैं और सबकी एक ही मांग है कि उनको टिकट दिया जाए और जो टिकटार्थी के समर्थक हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस ने इसलिए केवल 31 नामों का अभी ऐलान किया है, क्योंकि कुल 71 सीटों पर फैसला किया गया है, लेकिन अभी भी 19 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी फैसला नहीं हुआ और उसमें कई पेज है। वो 19 सीटें वो है जिसमें या तो एक से ज्यादा नाम है या जो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा जैसे जो सांसद हैं वो चाहते हैं कि वो खुद चुनाव लड़े, तो क्या उनके लिए उनको चुनाव लड़वाया जाए या नहीं लड़वाया जाए। इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर भूपेंद्र हुड्डा हो या जो दूसरे कैंप है, कांग्रेस के जो अलग अलग कैंप है, उनका दावा बनता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से समझौता होगा या नहीं ये भी अभी नहीं पता है। तो कांग्रेस के लिए भी राह इतनी मुश्किल, इतनी आसान नहीं है और इसलिए आप देखिए कि महज 31 सीटों पर अभी नाम अनाउंस किया है। कांग्रेस साफ तौर पर उस फजीयत से बचना चाह रही है जो जिससे बीजेपी अभी फिलहाल दो चार हो रही है। तो इसलिए कांग्रेस ने बहुत सधे हुए अंदाज में अभी महज 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। दूसरी लिस्ट भी अभी जो बची हुई सीटें हैं 19 सीटें, उस पर जब मुझे लगता है कुछ फाइनल डिसीजन हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा, तब बची हुई सीटों का ऐलान किया जाएगा। अभी कांग्रेस ने एक सेफ साइड लेते हुए 31 सीटों का ऐलान कर दिया है, जिस पर ये वो सीटें हैं जिस पर कोई विवाद नहीं है, एक ही नाम थे और इस पर कोई ज्यादा विवाद भी नहीं। जी, सबसे ज्यादा माथापच्ची किन सीटों पर करनी पड़ रही है? देखिए सबसे ज्यादा माथापच्ची 2-3 जो ऐसी सीटें हैं जिस पर आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, जैसे कलायत एक सीट है उस पर माथापच्ची करनी पड़ रही है। दूसरी भूपेंद्र हुड्डा के 2-3 ऐसे करीबी विधायक हैं या ऐसे करीबी लोग हैं जिन पर कुछ मामला चल रहा है, उन पर पार्टी के भीतर दो राय है। पार्टी का जो दूसरा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो विरोधी गुट है वो कहता है जिन लोगों पर और वो सिटिंग विधायक है, जिन लोगों पर इस तरह के मामले चल रहे हैं ईडी के या किसी और मामले, उनको टिकट नहीं दिया जाए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाहिर है वो अड़े हुए हैं कि उनके लोगों को टिकट दिया जाए। उसमें से मैं देख रहा हूँ कि सोनीपत का टिकट तो अनाउंस कर दिया गया है, तो वो भी एक सीट थी जिस पर भूपेंद्र हुड्डा चाहते थे कि अपने जो उम्मीदवार है, करीबी उम्मीदवार, उनको टिकट दिया जाए। तो कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर मामला फंसा है, कुछ ऐसे लोग हैं वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं इसको लेकर मामला फंसा है। एक मामला विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का था, लेकिन वो लगभग अब साफ हो गया है कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगे और बजरंग पूनिया को किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस जानकारी के लिए। साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे मनोरंजन भारती का। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।